जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 5000 किलोमीटर के चुनावी यात्रा में लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और जैसा बाकी रास्तों का रुझान था वो तो आपने देख लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी मैं विक्रम रोड स्टेशन जिला बस्ती में हूँ, विक्रमजोत चौराहे पर। दोस्तों आपको बताते चले कि हम लोग अवध के नगरी में, अवध क्षेत्र में प्रवेश कर गए और यहाँ से जो है प्रभु श्री राम के अयोध्या वासियों का जो विश्व में उनके संस्कार की अतीत की हमेशा से चर्चा होती रही है, पूरे विश्व में आज भले ही कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक मामूली सा आदमी प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भी कह दे, कुछ भी सुन ले, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि श्री राम आदि आदि और अनंत से लोगों के आस्था का केंद्र रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो अपने चुनावी फायदे के लिए किसी के धर्म और आस्था को चोट पहुंचाने से चूकते नहीं हैं। दोस्तों मैं किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का विरोध नहीं करता हूँ। सारे धर्मों का, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सारे लोगों का, सारे धर्मों का, सारे जाति समुदाय का समान अधिकार है और ना इसमें कोई नीचे है और ना ही कोई ऊपर है। आप देखिए हमारे सामने यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठे हैं और हर वर्ग के लोग देखिए इसमें, हर उम्र के लोग हैं, युवा भी दिख रहे हैं, किसान भी दिख रहे हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग भी दिख रहे हैं। और एक्चुअल ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है कि गांव के लोगों की आवाज़ सुनी जाए, ना कि उस क्षेत्र के विधायक जी का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि विधायक जी इंटरव्यू देंगे तो वो अपने एजेंडे को चलाएंगे। लेकिन जनता क्या चाहेगी? जनता ये चाहेगी कि उनको क्या दिक्कत है उसको आपके पास पहुंचाए। तो जो भी चैनल आपके पास सबसे पहले जनता के उन आवाज़ों को पहुंचाता है, आप भारत का, इस यूपी के महासमर का सही एग्जिट पोल उसी को समझिए। क्योंकि हम 5000 किलोमीटर के चुनावी यात्रा में हर जगह, हर गांव, हर घर, हर बस्ती, हर वर्ग के लोगों के साथ, चाहे अमीर गरीब, सबकी परिस्थितियों के साथ, सबके शिकायतों को, सबके अच्छाइयों को आपके सामने ले आ रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं कि क्षेत्र के अनुसार कुछ लोगों की योगी सरकार से शिकायतें भी हैं और कुछ लोग योगी सरकार से संतुष्ट भी हैं। वही दूसरी तरफ आपने देखा कि कुछ लोग अखिलेश सरकार में भी संतुष्ट दिखे और कुछ लोग अखिलेश सरकार में शिकायतों को लेकर आए। तो चलिए हम विक्रमजोत चौराहा जिला बस्ती में हैं और यहाँ के लोगों का राय जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अवध प्रभु श्री राम के नगरी से मात्र 10 किलोमीटर पहले हम लोग हैं और ये विक्रमजोत चौराहा बोला जाता है। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक किसान है और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आज के देश में अभी किसान आंदोलन आपने देखा, देश में लोकतंत्र की खूबसूरती आपको दिखी कि अगर देश की जनता चाहे तो आज भी सरकारों को जगह पर आईना दिखा सकती है। अगर सही मायने में मतलब निकाला जाए तो जो लोकतंत्र की खूबसूरती है जो हमारी सरकार ने उसको दिखाया अपने फैसले को वापस लेकर। सबसे पहले तो मैं इनसे यही बात करना चाहूँगा कि किसानों के लिए किसान आंदोलन हुआ, बहुत लोग उसमें जो है, बहुत लोगों ने अलग अलग मतलब निकाला, लेकिन आप तो एक किसान हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? किसान संतुष्ट मोदी सरकार से, योगी सरकार से और प्रत्याशी से। अच्छा मतलब देखिए यहाँ पे एक नई बात सामने आ रही है, ठीक है, आपके इस बात को मैं रखता हूँ और भी लोग उनसे बात कर लेते हैं, फिर इस मुद्दे पे बात करेंगे प्रत्याशी के विषय में। अब देखिए और भी यहाँ पे कुछ युवा वर्ग दिख रहा है हमारे सामने। एक नौजवान है, क्या नाम है आपका? और आगे आइए। अजय कसौदा। आप बताइए अभी किस क्लास में? बीएससी फाइनल है। आप जब क्लास 12th में थे उस समय और जब क्लास 6 में थे उस समय, क्या दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं में आप डायरेक्ट जमीनी स्तर पर कोई अंतर फील कर पा रहे हैं? अभी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले था, वैसे ही चल रहा है, मतलब शिक्षा व्यवस्था वैसे ही। मतलब यूपी का, हाँ ये परेशानी मैं आपको कल से दिखाते आ रहा हूँ कि यूपी के लोगों का, हर जगह के लोगों का सरकार से शिक्षा व्यवस्था के मामले में शिकायतें हैं। और सरकार को जो आज यूपी में तोड़ भाई की राजनीति मुद्दा बनी हुई है, हमें लगता है कि विकास अगर मुद्दा होता तो चुनाव में लोगों का ज़्यादा हित होता और पार्टियां पस्त होती।
लेकिन अभी के अनुसार और अभी के राजनीति के अनुसार पार्टियां अपने में सिक्का और ताल मटोल कर लेती है और जनता रखी की रखी रह जाती है। जाति धर्म के नाम पे जनता को मूर्ख बनाया जाता है, न कि विकास के नाम पे लोग वोट मांगने जाते हैं। कहते तो विकास है लेकिन होता पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। तो चलिए इसी के साथ हमारे साथ एक और नागरिक, क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, हमें ये बताइए कि आप आज यहाँ जन्म से ही आ रहे होंगे, जन्म से आ रहे हैं। आपने 4-5 सरकारों को पीछे देखा और उन 4-5 सरकारों में आपका आकलन क्या है? ऐसी सरकार कभी नहीं आई थी, आज़ादी के बाद में ऐसी सरकार कभी नहीं आई। मतलब कि आपका कहना है कि 70 सालों में जो देश आजाद हुआ उसके बाद ऐसी सरकार कभी नहीं। विकास बहुत किया, इस सरकार ने विकास बहुत किया। लेकिन वो डंडा और बुलडोजर के बारे में क्या कहा? वो बहुत सही काम, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर और डंडा का सपोर्ट करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, मतलब यूपी की सरकार जो कर रही है, कर ही रही है, वो तो कानूनन है। यूपी की जनता भी मन बना चुकी है कि यूपी में अब तनाशाही, गुंडागर्दी और रंगबाजी हम लोग नहीं चलने देंगे। चाहे उसके लिए गाड़ी पलट जाए या बुलडोजर चल जाए, वो सब मंजूर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं और देखिए, एक हमारे युवा है और देखने से लग रहा है कि इनके उम्र में जो अभी इनकी दशा दिख रही है, ये बेरोजगार होंगे। कोई अच्छा रोजगार तो नहीं होगा आपके पास। क्या नाम है आपका? पवन चौहान। पवन चौहान। क्या करते हो अभी? हम टाइल्स का काम करते हैं। क्या खा रहे हैं? अच्छा आदत नहीं है, छोड़ देते हैं, है ना? अब बताओ, रोज का कितना कमाते हो टाइल्स का काम? 700 रुपये। कितने खर्च हो जाते हैं महीने में? महीने में तो नहीं, लेकिन रोज का 200 खर्च हो जाता है, बाकी बचता है। तो ये बताओ कि जितना बचत होता है, तुमको अपना भविष्य लग रहा है कि ये जो सरकार है, हम जितना पैसा कमा के इकट्ठा करके बचा पा रहे हैं, उसमें हमारा भविष्य ठीक से चलेगा, या सरकारों को कुछ और करना चाहिए जिससे वो बढ़े? क्यों नहीं चल रहा है? 500 रुपये महीने अलग से आ रहा है, 2000 अलग से आ रहा है, 2 बार महीने में राशन मिल रहा है, किसी का दबाव नहीं है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो करेंगे खुद के करेंगे, इसमें क्या हो सकता है? बिल्कुल कन्फर्म। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिए। जिस देश में, जिस राज्य में युवा जग गया, फिर सबकी होश आ जाती है। और इस युवा के बाद से ये पता चल रहा है कि अब यूपी की जनता हो सकता है पीछे डरती हो, लेकिन आज जो पीछे इनके साथ हुआ वो भी करने को तैयार है। अगर फिर भी मैं एक बार बोल रहा हूँ आपके सामने, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें से किसी दूसरी विचारधारा या दूसरी पार्टी के हैं, वो भी सामने आए, हम उनके मंच को रखेंगे। देखिए मैं बताता हूँ। पहले नाम बताइए, आपका नाम क्या? जी, हमारा नाम अमन है। मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार सबसे बड़ी गलती इसमें यही हो रहा है, जो वैकेंसी नहीं निकाल रही है, बेरोजगारी कर रही है। और ये जो चारा डाल रही है 2000 महीने, 4000 महीने जो है राशन पानी दे रही है, कितने टाइम तक देगी सरकार? ये सरकार ऐसा नहीं, ग्रामीण लोगों को बेसहारा कर रहे हैं। जो मेहनत की रोटी कमा रहे हैं उससे बिल्कुल उस दिशा से हटा दे रहे हैं सरकार। ये एक तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आदमी को परिवर्तनशील हमेशा जो है अपने मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे आप ये जो असंतुष्टि है, 2 तरह की असंतुष्टि होती है, एक सरकार को बदलने को लेके और एक सरकार को इम्प्रूव करने को लेके कि सरकार को इन मुद्दों पे सुधार करना है, और एक होता है कि नहीं, ये सरकार नहीं चलेगी, सरकार को बदलना है। तो आपने जो कहा उससे ये बात तो दिख रहा है कि आप असंतुष्ट हैं, लेकिन असंतुष्ट होने के साथ आप किस विचारधारा को मानते हैं? किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, या आप अपनी मूल समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं और योगी सरकार से ही विनती करना चाहते हैं कि आप हमारी इन समस्याओं को ठीक कर दो? जी नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, मैं योगी सरकार से मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, ठीक है। बस ये है, हम लोगों को क्या है, जैसे अगर आप सही करते हैं तो हम लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं, अन्य चीज़ें देख रही है, सबसे धार्मिक चीज़ को लेकर चल रहे हैं, राम मंदिर को लेकर चल रहे हैं, शिक्षा का स्तर एकदम बिगड़ा जा रहा है। ये बताइए, कोरोना काल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? शिक्षा नाम चीज़ रह गया है, बिल्कुल नहीं रह गया है। देखिए, सरकार से बिल्कुल कोरोना जो है, ये मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ जो था, पूरे वर्ल्ड ने झेला। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, समझ लीजिए। नहीं, ठीक है, मैं वो नहीं, कोरोना कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं हुआ। हाँ, ये कहिए कि कोरोना के समय में सरकार ने जो आपको सहयोग दिया, उसमें जो है आप संतुष्ट है कि नहीं? बात यहाँ पे मैं संतुष्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। जो टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे थे, आप आइए। क्या करते हैं?
हम तो कुछ नहीं करते हैं, खेती वेती करते हैं। किसान हाँ, किसान हैं। 12 बजे रात तक कार देवता गौ माता की सेवा करते सेवा हाँ, योगी जी के देन है, रात उनकी के सेवा कर रहा हूँ। देख रहे हैं जूते में कनई लगी। दूसरी चीज किसान आंदोलन आप पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप युवा, आपके माँ बाप बुढ़े हो गए हो, हाँ, तो उनको अब आप किनारे ढकेल दीजिए। क्यों ढकेलेंगे? इसलिए बुढ़े हैं। कहाँ ढकेले हैं? हम अपने माँ बाप को ये जन्म देता है। मैं पर्सनल क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये हमारा मुद्दा है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात आप समझिए। युवा और युवा एक कर मीडिया रहे होने हैं, के मैं नाते युवा की ही बात पर्सनली कर मैं रहा हूँ। आपसे मैं युवा की ही मैं भी वही बात बात कर रहा हूँ। मैं एक युवा- मीडिया होने के ये माँ बाप नाते से ही पर्सनल हुए। आपसे पूछना है तब तो हम लोग अलग भी बात कर लेंगे, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो मैं अपने पकड़ा बिल्कुल पकड़ लिया हूँ। यही पॉइंट पे चल रहा हूँ, लेकिन- युवा पर। युवा, हाँ, मैं युवा की बात कर रहा हूँ, हाँ। ये माँ बाप से होते हैं। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं युवाओं में संस्कृति का लोप हो रहा है। ये बता रहे हैं लुप्त हो रहा है। योगी जी क्या बिना माँ बाप के थे? इनके भी बाप थे, इन्होंने पैदा किया था योगी जी को इस दिन के लिए कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, आप देखिएगा नहीं, कोरोना हो जाएगा, मैं अपने बाप को छोड़ दूंगा, उनकी चिता नहीं जलाऊंगा, लकड़ी पे नहीं जाऊंगा। सारी रात किसान मर रहा है, खेत में रखा रहा है, छुट्टा पशु खेत चल रहे हैं, पूंजी लग रही है हमारी। हम किसी सरकार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। विकास आय दोगुनी, गेहूं अगर 1 फीट का है तो उसको 4 अंगुर में कर दे रहे हैं जाकर के इनके माता पिता। मोदी जी, अजय कुमार मिश्रा टोनी जी, भाजपा सांसद लखीमपुर, उनका लड़का जेल में बंद है। किसानों की हत्याएं हुई, गाड़ी से कुचले गए, और इसके बाद मोदी जी को यहाँ बुलडोजर नहीं दिखाई देता कि इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। अपराधी इनके दल में अगर अपराधी हो तो अपराधी नहीं है, दूसरे दल के हो तो वो अपराधी है, वो माफिया हैं, उन पर बुलडोजर चलवा दो। किसान अगर अपनी आवाज उठा रहा है तो उसकी कत्ल कर दो, और इसके बाद कर दो हमारे सांसद वहाँ मौजूद। जैसा कि आपने देखा कि ये आप सब जगह देख रहे हैं मिला जुला सर, लेकिन इनकी बातों में जो एक बोलने का जो दर्द है वो दिख रहा है। देखिए, अगर कोई क्या बोल रहा है आप उनके आंखों में देख के बोलिए तो आप पता कर सकते हैं। और इन्होंने जो बोला मैंने भी बड़ी ध्यान से सुना, इनकी बातों में नहीं, ये दिल से बोल रहे हैं और दिल ही से इसके बारे में सोचा भी जाए। और देखिए, आपका विकास तब होगा जब राजनीति से हटके आप अपने बेटे के विकास के बारे में सोचें। और सरकारें क्या है, सरकार को उस पिता के समान होना चाहिए जो छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाती है, खड़ा करती है, पालन पोषण करती है, रोजगार देती है। उस पिता का रोल सरकार का है, और न जाने कब वो सरकारें जो है उस रोल में दिखेंगी, ताकि यूपी की और यूपी ही नहीं कि ये पूरे भारत की जनता जो है वैसे सरकारों को झेले, वैसे सरकारों को एक्सेप्ट करे कि सरकार उनके युवाओं को जिम्मेवारी ले कि किस तरह से उनके हाँ योजनाएं आई, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आई, इन्हें बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे युवाओं को फायदा मिलना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा है और कटु सत्ताई हुई है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ राकेश कुमार पांडे, बस्ती न्यूज़।